वो आएगा तो बवाल होता था, उस पे नाम लिख ले रहता था किसका किसका है ये क्या है। आप लोग ने किया है? आज कौन सा पेन चेंज करना था जो इतना पहले कर लिया? तो देखिए आप लोग भी बहू लोग, जैसे आप लोग इतने बच्चों को पढ़ाए, आप लोग बड़ी बहुत शिक्षा दी है, आप लोग भी बहुत जल्दी जल्दी मेहनत करके जल्दी से जॉब लेना है। और क्या भी बोलनी होता है तो इधर आइए बोलो, कहीं नहीं बैठिए, इधर नहीं बैठिए, अंदर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे कोचिंग में होता है ना कि वो बच्चों का एडमिशन ले लिया गया है, ये नहीं हुआ है यहाँ पे, तो हम उसी कोचिंग में हम लोग भी गए थे, मतलब वहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे थे, सब कह रहे थे, हल्ला कर रहे थे कि आप टीचर ठीक ठाक नहीं पढ़ा रहे हैं, ये है वो है, बहुत बवाल हुआ। तो एक परिचय के हमारे थे, वही कहे कि खान कर जाइए ना पढ़ा दीजिए वहाँ पे। तो हम कहेंगे दो पढ़ाने आए हम। तो उसके बाद हम क्या बोले यहाँ पे, पहले उनको डांटे, चुप एकदम गधा कहीं का, पहले सुनिए यहाँ पे, उसके बाद से 1 घंटे का क्लास था, 1 घंटा का क्लास लिए, उसके बाद से उन सबको कहे आप बताओ कल से हम पढ़ाने नहीं आएंगे। तो कह रहा है नहीं 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 पुराने वाले को हटा दीजिए, अब आप ही पढ़ाइए। हम कहे गधा सर अभी तो तुम कह रहा था, अभी तो तुम कह रहा था कि मतलब उधर नहीं यहाँ पे। तो हमारे और भी अभी वो मैथ के टीचर है, सरकारी नहीं है, वो बोले उनसे आप बताएं कि सर ऐसा ऐसा बात है, विद्यार्थी सब तो नया विद्यार्थी तो बड़ा बदमाशी करता है सब। तो फिर धीरे धीरे चीजें आप टाइम नहीं पा जाती है। वो 6 विद्यार्थी से अगले दिन 10 हुआ, 50 हुआ, 100 हुआ, और पता नहीं कैसे कैसे आज दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल हो गया, पता ही नहीं चला। और बिहार की धरती पे कुछ न कुछ है, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे आप एक हो, तो वहां से धीरे धीरे स्टार्ट यहाँ तक आगे पहुंचा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अपने आप में कुछ जीवन का सिद्धांत बनाइएगा। यहाँ पर हम लोग भी जब पढ़ाने लगते थे तो चाहे उस टाइम से लेके आज भी हमेशा यही ध्यान रहता है कि चाहे कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो, जब वो पढ़ने आए तो उसे किसी भी तरह कितना बकलोल रहेगा, समझने में कोई दिक्कत होता है? अब आप लोग बकलोल नहीं रहेंगे ना, जिनका कोर्स कंप्लीट होने वाला रहता है, अपने मन से एक बार अपने आप से पूछ के देखिएगा आप लोग कि जिस तरह से आप लोग यहाँ आई थी पढ़ने के लिए, जिस मेंटल लेवल में, अब यहाँ जिनका 6 महीना साल भर का कोर्स कंप्लीट हो गया है, उन लोग अपने आप में आप लोग को बहुत चेंजिंग दिखता होगा, चाहे वो पढ़ने के तरीका में हो, सोच में हो, थिंकिंग में, हर चीज में बहुत चेंजिंग आता होगा। और हमेशा आप कुछ चीजों को आप लोग भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा। कभी भी जीवन में ईमानदारी से और डिसिप्लिन से काम कीजिएगा। आप कोई भी काम ईमानदारी से कीजिएगा। ईमानदारी मतलब आपको माँ बाप पढ़ने के लिए भेजे, तो आपको ईमानदारी का मतलब क्या हुआ? पढ़ाई ईमानदारी से कीजिए। आप ज्यादा फोकस किस पे कीजिए? पढ़ाई पे। तो गधा सब यहाँ पर पढ़ने का टाइम टेबल बनाता है। अरे तुम आए हो पढ़ने और उसी का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल उसका बनाया जाता है जो चीजें दिमाग से उतर जाए, मतलब तुम्हारे दिमाग से पढ़ाई उतर जाता है, वाह। तो ये अनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है कि किसी भी चीज में आप लोग जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो पढ़ने के दौरान ऐसा नहीं है कि जो चीज आपको अच्छा लगता है या जिसमें इंटरेस्ट है उसी को पढ़ते हैं। और ये जितने भी विद्यार्थी जिनका रिजल्ट नहीं होता है, वो एक कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं। सपोज कीजिए उनका रीजनिंग अच्छा है, मैथ अच्छा है, जो सब्जेक्ट अच्छा रहेगा वो उसी को लगातार पढ़ते जाएंगे। ये आप तब कीजिए जब आपको टीचर बनना है तब, क्योंकि टीचर का क्या होना चाहिए, किसी एक चीज में स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। अब जैसे मैथ हमसे भी पूछिएगा हम भी बता देंगे, बट मैथ के टीचर ज्यादा बेहतर बताएंगे। आप हमसे भी रीजनिंग पूछिएगा थोड़ा तो रीजनिंग हम भी बता देंगे, लेकिन जितना बेहतर रीजनिंग के टीचर बताएंगे वो। लेकिन मेरा क्या है, CS स्पेसिफिकेशन है। तो ये वाली गलती आप लोग नहीं कीजिएगा कि आपका स्पेसिफिकेशन जर्नलिज्म मतलब कॉमन सब में होना चाहिए। और रिजल्ट तभी होगा जब आपके कमजोर विषय अच्छे हैं, आपका मजबूत विषय और मजबूत हो जाएगा, इससे कभी रिजल्ट नहीं हो सकता।
आपके खेत में सपोज कीजिए आप गेहूं बोइए, सारा गेहूं सूख जाए और एक तो गेहूं ताड़ के पेड़ इतना लंबा हो जाए तो क्या फायदा होने वाला है आपको? कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह से आपका एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए और बाकी सब्जेक्ट चौपट हो जाए तो क्या आपका रिजल्ट होने वाला है? तो ये गलत फहमी में नहीं रहिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉमन मिस्टेक ये होता है, आपको अच्छा लगने से मतलब नहीं है। दूसरा, जो चैप्टर पढ़ लिए उस चैप्टर को एग्जाम के हिसाब से रिलेट करके देखिए, क्या एग्जाम से उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो दोबारा पढ़िए, कुछ और भी फ्रेंड्स लीजिए वहां पे। आजकल तो गूगल का जमाना आ गया है। आजकल क्या आ गया? गूगल। हम लोग के टाइम पे ये सब कुछ नहीं होता था। अगर आप लोग को पढ़ाई करना है तो करिए, टीचर बताएंगे, नहीं तो खत्म कहानी हो जाता है ना। बुक्स अवेलेबल रहती थी और ना ही आजकल यूट्यूब और ये गूगल आ गया। आज तो आप जो चाहिएगा वहां मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? दुनिया का कुछ भी ढूंढना चाहते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। देखिए, आप लोग को जो दहेज है वो बहुत खराब चीज है, लेकिन आप कभी गौर किए उस दहेज को चुकाता है वो आपके भाई या आपके पापा? समझ आएगी नहीं? और कभी शिकायत तक नहीं करने जाते इस सब चीज बोलते हैं नहीं। तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? कितना अच्छा लगेगा कि आप लोग जब जॉब लेके जाइएगा और अपने उस ऑफिस में अपने पिता को, माँ को अपने उस कुर्सी पे बैठाइएगा। यहाँ पर वो दिन के लिए मेहनत कीजिए। जब पढ़ाई का मन न करेगा तो याद रखिएगा, ये सपना जरूर रखना है कि अपने अधिकारी बन के अपने उस कुर्सी पे किसे बैठाना है? माँ बाप को बैठाना है। समझा कि नहीं? क्या भले माँ बाप आपको बचपन में महंगे खिलौने न दिलाए हो, लेकिन माँ बाप जो पसंद आ जाए वो खरीद देना है माँ बाप को। आपका बचपना गरीबी में बीता हो, लेकिन बाप माँ का बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। हमेशा इस चीज को जब भी पढ़ने का मन न करे तो याद रखिएगा, आपकी माँ के आंख में आपका सपना है, आपकी माँ इंतजार कर रही होगी यहाँ पर। भले आपने इसमें से बहुत सारे बच्चों का घर टपक रहा होगा इस टाइम, गांव का घर जो होगा उनका टपक रहा होगा, किसी के गांव के घर में पानी घुस गया होगा, लेकिन माँ बाप आधा पेट खा के आपको पैसा दिए होंगे कि मेरा बेटा बेटी वहां बढ़िया से पढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। भले अपने न खाए, लेकिन एक बार आपको पूछी होंगी, अपना कम खा के आपको पैसा टाइम से भेज देती होगी कि बाबू को कहीं बोलने मम्मी को कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद भी पूछती हो। अब इसके बावजूद अगर आप यहाँ अगर ऐसे कर माँ बाप का पैसा बर्बाद कीजिएगा तो याद रखिएगा, जो अपना नहीं हुआ ऊपर वाला भी उसका नहीं होता। यहाँ बच्चों के देखिए, कई बार गार्जियन, माँ बाप, शिक्षक आपको समझाते हैं, उसका कई बार बच्चों को बुरा लग जाता है। जैसे बोलते हैं कि इधर उधर मत घूमो, जाते दोस्ती उस्ती मत बढ़ाओ, क्योंकि हम लोगों को समाज का असली चेहरा देख चुके हैं। समाज का तजुर्बा आपसे ज्यादा बेहतर है हम लोग के पास। इसीलिए डांटते हैं कि जिस नजरिए से आप समाज को देख रही हैं, समाज इतना भी अच्छा नहीं है। अपना समझ के ही कोई आपको बोलता है कि बाबू पढ़ाई कर लो, अच्छे से रहो, अच्छे से कपड़े पहनो, वरना अगर किसी को परवाह नहीं होता है ना तो किसी को नहीं बोलने जा रहा है। इतना समाज नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपको जो लगता है कि कोई आदमी आपसे बेहतर ढंग से बात कर रहा है तो आपको लगता है कि वो भी बेहतर है, ऐसा नहीं है। आपसे कोई इज्जत से बात करेगा तो आप खुश हो जाएंगे। अब वही कोई लड़कों से अगर कोई बहुत इज्जत से बात करेगा तो डर जाएगा कि भाई बड़ा आराम से बतियाया है, बड़ी इज्जत दिया है, क्या बात है। रीजन जानते हैं, आप जीवन में जितने लोगों से मिली होती है उतने लोगों से लड़का सब धोखा खा के बैठा है सर। अब बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया है। तो जीवन में आप लोगों को ठोकर थोड़ा कम लगा होता है, क्योंकि बहुत सारे काम जो होते हैं ना माँ बाप और भाई करके दे देते हैं, तो उनकी भी बातों को समझना है। और ठोकरों से अपनी ठोकर लग लग के सीखिएगा तो पैर पूछा जाएगा। बेटर है दूसरों के ठोकरों से भी सीख ले। क्या जाता है, यहाँ कोई सामने वाला इंसान बोल रहा है तो सीख लेते हैं उससे, क्या पता कि बेहतर बोलता हो, 10 बात बोल रहा है उसमें 2 तो अच्छा ही होगा यहाँ पर। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, दुनिया जिस हिसाब से दिख रही है उस हिसाब से नहीं है। इससे हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना भी जब भी पढ़ाई से अगर आपका मन भागे तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और माँ बाप हमेशा आपका भला चाहते हैं। अभी भले आप लोग को लगेगा जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे लोग ना, सारा सपना पूरा हो जाएगा।
बैठ जी सब आ गए लोग। अब इन लोग से बेहतर कौन जानेगा? दिल्ली मुखर्जी नगर में ज्यादातर यहीं के बच्चे भरे हुए हैं, क्यों सर? तो ज्यादातर यहीं पे भरे हुए लोग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग, पटना में भी अब क्या शुरू हो जाएगा यूपीएससी, और किसी को भी अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहीं से हमारी टीम का रिजल्ट होता है ना, एक समय था कि जब यहाँ पे यूपीएससी का पूरा बेहतर रिजल्ट होता था, लेकिन पता नहीं कि रिजल्ट क्या हो गया, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। अब एकदम से समझिए कि कमी हो गया, संख्या ही कम हो गई, लेकिन उस चीज को अब हम लोग को तोड़ देना है यहाँ पे। और बाद में देखा जाएगा, पहले जिंदा है लोग, इधर वाला मोक्ष प्राप्त किया जाए। माँ बाप समाज ये लोग इतना बोलते रहता है, लोग बात बात में कि ऐसे होगा वैसे होगा, दुनिया भर का नसीहत देते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, नहीं जान जाए। अरे यहाँ कोई विद्यार्थी 10-5 नंबर के आगे पीछे के होने की वजह से बेचारा फेल हो जाता है, और उसकी पूरी मेहनत को लोग लात मार के चले जाते हैं। 2-4 नंबर आगे पीछे अगर रहता ना तो फिर वो लोग भी दिखा देते लोग। तो बस वही 2-4 नंबर और आपको क्या करना है, मेहनत करके लेते आना है, टेंशन खत्म हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुजीत सर से जब डिस्कस किए थे हम लोग यूपीएससी स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले सुजीत सर बोले कि हिस्ट्री को सबसे पहले गर्दा उड़ा देना यूपीएससी में इस बार यहाँ पर। अभी जब सर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। अभी बिहार में सब आप सुनिए, इतिहास में गर्दा उड़ाने की थी। मैं तो बस इतना ही कहूँगा आपको एक लाइन में, ठीक है, कि जब आप यूपीएससी एग्जाम के लिए जाएंगे और हिस्ट्री का पेपर जब आप वहां देखेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पेपर आपसे डरेगा, आप पेपर से नहीं डरेंगे। आसपास जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, और मुझे लगता है 100 से ज्यादा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े हुए लोग होंगे, खासकर इसमें बहुत सारे डीवाईएसपी हैं और एसडीएम हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे पोस्ट पे लोग हैं यहाँ पे, और बहुत लंबा अनुभव है मुझे पढ़ाने का, करीब करीब 20 साल हो गया, 18 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। और देखिए कई बार क्या होता है कि हम ऑब्जेक्टिव को जब हम जाते हैं ना सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, हम जैसे आप यूपीएससी के एग्जाम के अभी हम लोग बात कर रहे थे, जब कब्जा कर लिया हम लोगों ने, ऑब्जेक्टिव पहला स्टेज होता है और एंट्री पॉइंट होता है। और ऑब्वियस है जब एंट्री पॉइंट हम अच्छा करेंगे तभी हमको मेंस देने का मौका मिलेगा, जब वहां रुक जाएंगे तो मेंस दे नहीं पाएंगे। अब जब मेंस की तैयारी थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है, मेंस की तैयारी थोड़ी डिफरेंट होती है, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, और दोनों के क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा लेवल है। आप सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए सबको आइडिया होगा कि प्रारंभिक परीक्षा के नंबर फाइनल सिलेक्शन में ऐड होते हैं क्या? बट मुख्य परीक्षा का ऐड होते हैं ना, इंटरव्यू के भी ऐड होते हैं, बट मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों को मैच करेंगे आप, तो आप देखेंगे मुख्य परीक्षा का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, यानी आप बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई करेंगे। इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में क्या होता है कि आप से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको राइटिंग करनी सबको पता है, आप जितना मेहनत कर सकते हैं करेंगे आप, बट आप राइटिंग करके आएंगे तो उसी राइटिंग के बेसिस पे आपको नंबर मिलना है। मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग करता हूं यहाँ पे कि मुख्य परीक्षा का मतलब होता है अपनी हाथों से अपने मुकद्दर को लिखना, अपने हाथों से अपने मुकद्दर को लिखना। एक शिक्षक के रूप में हमारी भूमिका क्या होती है कि आप जब राइटिंग करें तो हम अपने अपने विषय में आपको इस तरह से तैयार रखें और इस लेवल पे आपको हम रेज करें। जैसे आज हमारा रीडिंग डे भी है, आज हमारा स्थापना दिवस भी है, वैसे ही मेंस में हम आपको इस तरह से रेज करें। मुख्य परीक्षा को लेकर के अपने वाले सेक्शन में मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूं पिछले 18 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर कि आप चाहे बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, यदि आप नहीं लिख पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो हिंदुस्तान में कोई नहीं लिखेगा आंसर। ये मेरा खर्च है पिछले 18 वर्षों का।
और वाकई आप नहीं लिख पाएंगे तो शिक्षक को भी पसीना आ जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। बच्चों की बात छोड़ दीजिए आप, तो आपको उस लेवल पे मैं ले जाऊंगा मुख्य परीक्षा में, यहाँ एडवांटेज नहीं बनने वाला है। इंटरव्यू के बारे में आप सब जानते हैं, इतनी सारी बातें होती रहती है। इंटरव्यू पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं होता है, वहां 4-5 अनुभवी लोग बैठे रहते हैं और बहुत सारा सिचुएशन पे डिपेंड करता है वहां जवाब देते हैं। बट मुख्य परीक्षा पूरी तरह से आपके हाथ में होता है। तो हिस्ट्री को लेकर के सर ने जो जिम्मेवारी सौंपी है और आपकी जो अपेक्षाएं हैं, क्योंकि जब क्लासेस चलेंगी तो मुझे लगता है कि कहने से ज्यादा हम कुछ करें और जब आप महसूस करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप महसूस करेंगे तो बहुत मजा आएगा। एक छोटी सी बात और कि जैसे इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो इतिहास में क्रांतियों का जिक्र बहुत होता है। क्रांति सब सुना है क्या ना सभी लोगों ने? क्रांति का आइडिया है ना, क्या होता है क्रांति? जब व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाती है। फ्रांसीसी क्रांति सब सुना है क्या? फ्रांस में राजतंत्र था तो लोकतंत्र आ गया। अमेरिकी क्रांति सुना है? अमेरिका में औपनिवेशिक शासन था तो वहां पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो गई, पहला रिपब्लिक बना दुनिया का। रूसी क्रांति का नाम सुना है? वहां पर भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और वहां पर साम्यवादी व्यवस्था है। ये सब ना राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतियां हैं जो आमूल व्यापक बदलाव लेकर के क्रांति में यहाँ जो शिक्षा क्रांति हुई केवल पैसे वाले के लिए नहीं होगी। हम सब भी बहुत लंबा अनुभव दिल्ली में पढ़ाने का बहुत मैसिव एक्सपीरियंस है और जब हम आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है बहुत सारी चीजों को हम लर्न करेंगे, बात करेंगे आपसे। हम जब पढ़ाते थे और कोई बच्चे हमारे पास आ जाए बात करने के लिए, इस तरह में बहुत समस्या है, बहुत समस्या। तो हम और सर का जब भी सर से जब भी कुछ मैं पढ़ता रहा हूं, सर के बारे में जानता रहा हूं, मैंने देखा है कि पूरे अखंड भारत को शिक्षित करना है। देखो आप इस लेवल पे जो एक वैकल्पिक शिक्षा की बात करते हैं, हम एक सरकारी शिक्षा व्यवस्था है और एक अल्टरनेटिव सिस्टम है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आज खान सर लगभग सभी घरों में मौजूद हैं हिंदुस्तान में। और एक शिक्षा की बात होती है कि हम कैसे हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं, और एक शिक्षा की बात होती है व्यवहारिक ज्ञान। जब मेरी माँ प्रतिदिन 4-5 वीडियो खान सर का देखती है तो वो कल्पना के परे है, उस शिक्षा को हम क्या नाम दें? जब मेरी माँ खुद वीडियो देखती रहती है खान सर के, हम तो औपचारिक शिक्षा की बात करें कि हमने 40 लाख लोगों को दिया, हमने 4 लोगों को दिया। और मेरे गांव में पास में मेरा घर पड़ता है यहीं पे, भाई देखा ये रहे वाला नहीं क्या? हमारे घर भोजपुरी क्षेत्र में पड़ी, बट लंबे समय से हम दिल्ली विश्वविद्यालय में चूंकि छात्र रहा नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब हुए थे भाई से। हमारी इच्छा है वो जबरदस्ती पटना में हम कभी पढ़ाएं। हम कोशिश भी कही थी, कैसे पहले भी कही हली, बट कभी मौका ना मिला हमारा के। संयोग कुल ऐसा बैठा कि बाबूजी के इलाज के दौरान जब हम पटना आए थे हम, तो मेरी सर के ही फोन आई हमारा मेरी मतलब कि सर आप पटना आए हैं तो ये अपना ही घर है, आपका घर है, और इलाज के दौरान पिताजी को जो जिस भी तरह की आपको जरूरत पड़ेगी आप समझिएगा अपना ही घर है, और जब भी मौका मिले मुलाकात करते हैं। किया ना कि हम लिख दिए अपने उस पे लेटर पैड पे हमको अगर पता रहता है कि इतना आराम से मैनेजमेंट कर देंगे तो हम पक्का इसके बाद कैसेटिंग कर दिए रहते इलाहाबाद का। अब हम जस्ट नेक्स्ट वीक इलाहाबाद आ रहे हैं। सर ये बच्चों का निवेदन है लॉज में घेर लिया था जल्दी आइए लोग, ये बच्चों का निवेदन है वहां का इलाहाबाद का। तो सर से ऐसे मुलाकात हुई तो दिल्ली में भी पढ़ाने लगा, यहाँ बड़ी इच्छा थी कि हम लोग क्लास चले IAS का करें। और आप पता ही है कि सर मतलब जैसे हवा पानी बता चंद्रोगी में किसी को डर ही नहीं लगता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं आप लोग?
हम भी ठीक है, सब लोग आनंद है जीवन में, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा, ठीक है, हम लोग तो बातें करते ही रहते हैं। थोड़ी सी बातें मैं आपको इतना बताऊंगा कि जब भी खान सर के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला कि खान सर ने अखंड भारत का एक कार्यक्रम चला रखा है, एक यज्ञ चला रखा है, मुझे बड़ी गर्व की अनुभूति हुई कि मैं भी इस यज्ञ में अपना कुछ योगदान दे सकूं। तो इसी योगदान के लिए मैं जुड़ा और देखा कि बिहार जो पटना का भी एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जब कहीं कुछ नहीं था तो यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, ठीक है, बुद्ध क्या कहते हैं यहीं से आए। तो ऐसी धरती पे काम करने का मौका अगर मिला तो छोड़ना इसे सबसे बड़ी बेवकूफी है, ठीक है। तो मैंने इस मौके को लपका और सोचा कि पटना की धरती पे आऊं और आप लोगों की यहाँ सेवा में जुड़े जाए, ठीक है। यही मेरा उद्देश्य होता है। बाकी क्लासेस में हम और आप मिलते रहते हैं, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप लोग पढ़ें। जिस दिन आप इस क्लास में आते हो उस दिन से लेकर के लास्ट तक आप कभी देखिएगा आपके कैरेक्टर में जमीन आसमान का परिवर्तन हो जाएगा। याद कीजिए, पहले दिन जब आप क्लास में आते हैं तो कैसे होते हैं और जिस दिन आपकी क्लास खत्म होती तो कैसे होते हैं, जमीन आसमान का कैरेक्टर में चेंजेस आ जाता है। ये जो प्लेस है ये केवल और केवल आपको एजुकेशन नहीं, बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत है सर आपका केजीएस में। सर नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को तो कैसे हैं आप? मेरे प्यारे विद्यार्थियों में तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं कैसा हूँ? तो सही है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं आज इस मंच पे हूँ तो उसका पूरा योगदान सर को जाता है। एक पूछ रहे हैं लोग कि आप कैसे, शादीशुदा आदमी कैसा ही होता है? ये सर को अभी सबको एक्सपीरियंस है, लेकिन सर को, लेकिन सर क्या रहेगा जो व्यवहार का एक्सपीरियंस है ना बहुत ज्यादा है। अच्छा नहीं ऐसा नहीं है। आपको वहीं ले जाइएगा। ये अलग हो ऐसे ही जब राजस्थान लेके ये करते जब यूपी ले जाएंगे यहाँ से मथुरा जाएंगे सब, मथुरा नहीं, हम अगर मथुरा चले जाए राजस्थान, आप ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान में देख के रखे हुए आपको राजस्थान में हम यहीं पर सही है, एकदम परफेक्ट एकदम। सर की शादी तो मैंने मैडम से बात करके हरियाणा से ही होगी। हम जबरदस्ती लाके खड़ा कर देंगे वो तो हम ऐसे ही ठीक है सर, वरना हम इतना वर्किंग कहाँ कर पाएंगे आप? इतना संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों में यही कहना चाहता हूँ कि देखो सर जो है, सर ने हमें इस मंच के साथ जोड़ा। सर इस मंच के शहंशाह है, बादशाह है, और मैं क्या ही कहूँ, सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि मुझे जो पढ़ाने का मौका मिला है उसके पीछे सर का पूरा योगदान है। तो मैं तो बस अपना एक कार्य कर रहा हूँ, और आप जानते हैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, है ना? तो पॉलिटी सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि पॉलिटी के बारे में कहा जाता है कि पाठ पढ़ना याद करना, याद करके सोचना, पाठ पढ़ना याद करना, याद करके सोचना, सोचकर लिखना, लिखकर फिर सोचना। आर्टिकल आर्टिकल रोज रटता हूँ प्रभु, आर्टिकल रोज रटता हूँ प्रभु, रात को याद करता, सुबह मामला मिलता साफ है। तो पॉलिटी सब्जेक्ट है, मैं आपको पढ़ाता हूँ और उम्मीद है पूरी कि आप भी अच्छे से पढ़ेंगे और ऐसे हमारा आपका साथ चलता रहेगा। आप सबको बहुत बहुत मामला अगर कुछ हो गया, सपोज कीजिए इतना कुछ बिगड़ गया, फिर हमको बोलेंगे, फिर हम इनसे पूछेंगे स्वाब कैसे किए तुम? अगर उसी से मिलता जुलता इधर बवाल हुआ तो हम कहते देखिए ये वाला डिपार्टमेंट कैसे सॉल्व किया था, आपकी सबसे
पहले और मंच पर सभी लोगों को केजीएस की वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं सबसे पहले, क्योंकि आज केजीएस की एनिवर्सरी है, तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि केजीएस की विशेषता वास्तव में क्या है। केजीएस को सर ने एक महान उद्देश्य के साथ स्थापित किया है, और वो महान उद्देश्य अखंड भारत को शिक्षित करना है। लेकिन जब आप देखेंगे कि सर का आपके प्रति जो वास्तव में स्नेह है, प्रेम है, शिक्षा देने का जो उनका आपके प्रति एक योगदान है, वो तो वास्तव में है ही। लेकिन सर ने जो केजीएस में कार्य संस्कृति, हमेशा मुस्कुराने वाले हमारे अमित श्री सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको राजस्थान छोड़ के बिहार में कैसा लग रहा है? स्वागत सर। सर, आप कह रहे थे कि राजस्थान से बिहार, तो मैं हमेशा ही परिचय देता हूँ पते से, आधार कार्ड पे राजस्थान का और दिल से बिहारी हूँ। मन भी नहीं करता है वापस लौटने का। क्या हाल चाल बा? ठीक बा? नहीं बाबू। थैंक यू सर, एक तो आपने बहुत अच्छा लाडो आपको बनवा पड़ेगा। तो सर, आपने इंस्टीट्यूट बनाने ये बहुत ही पावन अवसर है और हम सभी ने मिल करके इसे बनाया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आपका जो समर्थन है और आपका जो आवाज नहीं, आप जाइए, तो आपका जो भरोसा और आपका समर्थन है हम सभी के लिए बहुत अतुलनीय है हमारे लिए। और हम सभी इस वर्षगांठ के अवसर पर, क्योंकि सबको आपने सुना, तो यही भरोसा है कि हम आपके साथ हमेशा बेहतरी करेंगे। कभी भी, अभी सर ने कहा कि अदाकारी जैसा कुछ नहीं है, जो भी है वो ओपन हार्टेड है और बहुत ही शानदार आपके लिए है। बस आपसे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि आप जो आपके पोषक हैं, आपके जो घर वाले हैं, उनसे आप निष्ठा बना के रखिए। तो उन्होंने कहा और क्या जानती हूँ, तो उसने कहा कि वो बहुत सरल भाषा में और सभी के लिए पढ़ाने के लिए माने जाते हैं। और फिर उसने लिखा कि वो केजीएस के फाउंडर हैं, जो गरीब और सामान्य बच्चों के लिए रामबाण का काम कर रहा है। तो यही तो नहीं पता चल गया। एआई बेटा यही का जवाब दे रहा था। तो अभी मैंने इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैंने कल उससे कई सवाल किए कि आप स्वागत सर, केजीएस परिवार में आपका स्वागत है सर। सौभाग्य है कि मैं केजीएस की दूसरी एनिवर्सरी में सर के साथ हूँ, और सर हमेशा रहेंगे अब आप लोग सब लोग यहाँ पे बच्चों के लिए। आप लोग को सबको सर, केजीएस को एक गरीब और मिडिल फैमिली के लिए केजीएस का रहना बहुत जरूरी है, वरना शिक्षक के रूप में व्यापारी लोग इसको बेच देंगे लोग एजुकेशन सिस्टम को। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे कि जब मैंने वहां से शुरू करता हूँ कि केजीएस की जर्नी शुरू हुई, तो हाँ सर अब जब तक आपका डिपार्टमेंट हम लोग, जब तक आपका डिपार्टमेंट इन लोग के घर ज्वाइनिंग लेटर नहीं लेके पहुंच जाता है ना, तब तक इन लोग की खुशी के ऊपर, जो सस्पेंस के ऊपर जो पूर्ण विराम लगता है ना, वो नहीं लगता है। हम लोग तो इन लोग को पीटी, मेल्स, इंटरव्यू जहां तक ढकेल के पहुंचा सकते थे पहुंचा देते हैं। लेकिन आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से सर करता है यहाँ पे इन लोग के लिए वर्क, और दुआ है कि आप सब, इन सब के यहाँ ज्वाइनिंग लेटर आपका डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी पहुंचाया आपका। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। अभी सर ना ऐसा एक हॉल और ऊपर है, उसमें भी पूरे भरे हुए हैं बच्चे। मैं तो पहले से कह रहा था कि आप ज्ञान भवन साल भर के लिए ले लीजिए, कि क्या टुकड़े टुकड़े में करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबों का। हमारे खान सर को जिनके दीवार पर
सरस्वती सवाल है। और कितना कितना किया जा सकता है, मुझे लगता है बड़े बड़े स्तर पर जितना नहीं सोचा जाता है उससे ज्यादा खान साहब कर रहे हैं। अभी हम लोग ऊपर बात कर रहे थे कि भारत सरकार, बिहार सरकार को विमेन पर जितना ही प्रोग्राम करना है, इधर तो जाने की जरूरत नहीं, यही करना चाहिए। बादल और दूध मतलब संदेश ले जा रहे हैं। तो भारतीय में लिखा गया था मेघदूतम, आज उसी को ना कहते हैं क्लाउड सिस्टम, गूगल क्लाउड है कि नहीं यहाँ पे? तो पूरा डिपार्टमेंट इतना बारीकी से अब पिछले 100-200 सालों का जो हिस्ट्री रहा है, पोस्ट ऑफिस कैसे कैसे डेवलप किया, सारी चीजों को हमको इतना बेहतर ढंग से बताया कि कभी पोस्ट ऑफिस का टॉपिक होगा तो हम ही बताएंगे, लेकिन हमको लगता है कि सबसे बेहतर कोई पोस्ट का डिपार्टमेंट नहीं समझा सकता है, तो सर हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप ही बताइए। अरे ग्रेजुएट के ऊपर क्या होता है? टीचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मास्टर। उसके ऊपर क्या होगा? पोस्ट मास्टर। समझे? मुझे जब बुलाया गया, मुझे क्यों बुलाया गया है? देना एक मास्टर और पोस्ट मास्टर का सवाल, ठीक है? अच्छा, आप लोग में से कितने लोग हैं जो आज भी पत्र लिखते हैं? नहीं, 41, 48 बहुत कम लोग लिखते हैं, लेकिन लिखना चाहिए, जरूर लिखना चाहिए। पत्र क्यों लिखना चाहिए? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि व्याख्यान से आया हूँ, व्याख्यान के बारे में बहुत बुरी बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ज्यादा। आप जिस चीज के लिए बैठे हैं वो उसका भी सबसे ज्यादा स्कोप हमारे यहाँ ही है। अभी कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ करीब 4000 की वैकेंसी आने वाली है, 4000 की।